अगले 21 दिन के अंदर आपकी फिजिक्स इतनी इंप्रूव हो जाएगी कि कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, मैं जो भी बातें बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, बस आंख बंद करके ब्लाइंडली उस बात को फॉलो कर लेना है एज इट इज। बिकॉज इस वीडियो का जो कंटेंट है वो कुछ सुनी सुनाई बातों से नहीं भरा हुआ है। इस वीडियो में जो कंटेंट है वो मेरा खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कैसे फिजिक्स इंप्रूव करी, मैं 6 साल से जो फिजिक्स पढ़ा रहा हूं उसमें मैंने क्या सीखा, मेरे जो स्टूडेंट्स जो आज मेडिकल कॉलेजेस में हैं उनने अपनी फिजिक्स कैसे इंप्रूव करी, सारी बातें इस वीडियो में बताई गई हैं। खतरनाक वीडियो है, लाइफ चेंजिंग वीडियो है। एक बार इस वीडियो के जितने पॉइंट्स हैं अप्लाई कर लिए, दोबारा कभी फिजिक्स आपको परेशान कर नहीं सकती, ये मेरी गारंटी है। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष, यू आर वाचिंग वर्ल्ड स्पीक्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप लोग कमेंट कर देना आपका फिजिक्स का लेवल क्या है, इससे आपको आइडिया भी लगेगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स किस लेवल पे हैं। तो अगर आप लेवल 1 के स्टूडेंट हो, जिससे ना ही थ्योरी लगती है, जिससे ना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, तो लेवल 1 कमेंट करना। अगर आपसे थ्योरी तो आपको समझ में आ जाती है बट आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो लेवल 2 आपको कमेंट करना है। और अगर आपसे थ्योरी और क्लास के क्वेश्चंस दोनों लग जाते हैं बट होमवर्क क्वेश्चंस नहीं लग पाते, तो लेवल 3 कमेंट करना। और अगर आपसे थ्योरी, क्लास के क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन ये सब लग जाता है बट टेस्ट के क्वेश्चन नहीं लग पाते, तो लेवल 4 कमेंट करना। और लेवल लिखने के बाद मैं आपको वीडियो के एंड में इसका सोल्यूशन भी दूंगा। अब बात करते हैं 5 स्टेप अप्रोच फॉर 180 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स। जो भी स्टूडेंट या जो भी फिजिक्स का टीचर आज तक पैदा हुआ है, यही 5 स्टेप्स फॉलो करके उसने अपने फिजिक्स को इंप्रूव किया है। अगर आपको फिजिक्स इंप्रूव करनी है, ये 5 स्टेप फॉलो करना ही पड़ेगा और इसके अलावा और कुछ नहीं करना। ये 5 स्टेप फॉलो करो, तुम देखो फिजिक्स के कैसे महारथी तुम बनते हो। अब बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। जैसे आपकी क्लास खत्म होती है उसके बाद 1 से 1.5 घंटा लगाइए उस क्लास के नोट्स को रिवाइज करने के लिए। मैंने सुना है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, सर मेरे टीचर तो एकदम बेस्ट टीचर है, सर मेरे को तो स्वयं भगवान जी आके पढ़ाते हैं। अरे मेरी जान, कोई भी टीचर, दुनिया का कोई भी टीचर आपको कैसे भी फिजिक्स पढ़ा ले, अगर आप उनके क्लास नोट्स को सिंपल 10 मिनट में, 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हो, मेरी जान आप कभी फिजिक्स सीख ही नहीं सकते। तुम सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप पे ड्रॉप पे ड्रॉप लेते चले जाओगे, फिजिक्स कभी इंप्रूव नहीं होगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्लास में पढ़ाया गया उसको चबा चबा के टाइम लेके समझो, दिमाग में घुसेड़ो। मेरी फिजिक्स इसलिए तो इंप्रूव हुई थी। होमवर्क कर लेने से, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने से काम नहीं बनता। सबसे पहले जो क्लास में पढ़ाया गया उसको अच्छे से सेल्फ टीच करो। हर एक लाइन, हर एक क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो। थिंक हार्ड। क्लास में जब आप समझ रहे होते हो, टीचर की लेक्चर्स देख रहे होते हो, तब उतनी डीप चीजें नहीं आ पाती, तब उतनी डीप नॉलेज हिट नहीं हो पाती। इसलिए घर में बैठ के आराम से, शांति से, प्रॉपर दिमाग लगा के हर एक क्वेश्चन को डीपली एनालाइज करिए, डीपली स्टडी करिए, तब आपको पता चलेगा कि रियल फिजिक्स तो अब समझ में आई है। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद आप होमवर्क के क्वेश्चंस करिए विदाउट टीचर। सारा टाइम यहां लगाइए, अपने नोट्स में सारा टाइम लगाइए, ताकि होमवर्क करते वक्त आपको सारे कंसेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। होमवर्क करते वक्त कोई भी बुक्स या नोट्स खुली नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग ऐसे होमवर्क सॉल्व करते हैं, भैया यहां पे नोट्स हैं, नोट से फॉर्मूला देखा और होमवर्क सॉल्व कर लिया। अरे नहीं भाई, जब आप होमवर्क कर रहे होते हैं तो कोई हेल्प नहीं चाहिए आपको, कोई टीचर, कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप और आपका दिमाग होना चाहिए। और क्रिएट पैटर्न। जब आप होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये इस टाइप के क्वेश्चंस है, इस कैटेगरी क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं, ये सेकंड टाइप के क्वेश्चंस है, इनको ऐसे सॉल्व करते हैं। तो मन में एक पैटर्न क्रिएट करिए कि भैया इस पैटर्न वाले क्वेश्चंस को ये तरीका होता है, ये कंसेप्ट लगता है। ऑटोमेटिकली पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाएगा आपके दिमाग में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मार्किंग क्वेश्चंस एंड दी लाइंस, पॉइंट्स व्हिच मेड यू थिंक, राइट योर ओन कंसेप्ट एंड लॉजिक। इसका मतलब जब भी आप फिजिक्स की पढ़ाई करते हो बेटा, कुछ क्वेश्चन जरूर ऐसे मिलेंगे जिसमें आप अटके होंगे, कुछ क्वेश्चन जरूर ऐसे होंगे जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा फिजिक्स कंसेप्ट, बहुत सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी सर्टेन क्वेश्चन के साथ, उसको मार्क करने की आदत डालिए। जो भी क्वेश्चंस आप गलत करते हो उनको ऐसे स्टार मार्क करिए। बहुत लोगों को तो डाउट यही रहता है ना, सर इतने सारे क्वेश्चंस हैं, समझ ही नहीं आता रिवीजन के टाइम कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। यही प्रैक्टिस करनी है। वो लाइंस जो भी टीचर ने आपकी जो नोट्स लिखवाए हैं, उस नोट्स में कुछ ऐसी लाइंस होंगी जो आपको बहुत हिट करी होंगी, उन लाइंस को अलग से अंडरलाइन करिए, उन लाइंस को अलग से अंडरलाइन करिए, उसको एम्फेसिस दीजिए, बॉक्स बनाइए। और जो क्वेश्चंस आपसे पहली बार में गलत हो गए या फिर ऐसे क्वेश्चन जो आपको बहुत मजेदार लगा सॉल्व करने में, उनको प्लीज स्टार मार्क करिए। रिवीजन के टाइम पे बस वही क्वेश्चंस करने और आप देखोगे आपको पूरी फिजिक्स रिकॉल होने लग जाएगी। क्रिएट योर ओन कंसेप्ट एंड लॉजिक। देखो बेटा, टीचर चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब आप खुद से नोट्स रिवाइज करते हो, खुद से कंसेप्ट्स पढ़ते हो, तो आप शायद कुछ कंसेप्ट और अच्छे समझ सकते हो। जैसे मैं एज अ टीचर आपको पढ़ा रहा हूं, कुछ बातें ऐसी होंगी जो आप मेरे से और अच्छे समझ लोगे। आप समझ पा रहे हो? मतलब कोई बढ़िया सा स्टेटमेंट मैंने दे दिया, ये, फिर आप अपने आप में उसको दिमाग के अंदर उसको समराइज कर लेते हो।
तो कोशिश करिए अपने खुद के कॉन्सेप्ट या लॉजिक लगाने की कोशिश करिए कि अच्छा सर ने तो इतनी बड़ी बात बोली है बट इसका मीनिंग यही है, इसका मीनिंग है बस ये चीज करनी है, इसका मीनिंग है बस ये चीज अप्लाई करनी है। तो ऐसे कंसेप्ट और लॉजिक लिखते चले जाइए नोट्स में, अपने खुद के जो भी आपके ट्रिक्स आप बना पा रहे हो वो लिखते चले जाइए अपने नोट्स में। नेक्स्ट, बी रेडी टू फॉरगेट। आप कितना ही अच्छा फिजिक्स पढ़ लो, कितने अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, प्लीज बी रेडी कि आप सब कुछ भूलने वाले हो। ये नॉर्मल है, आप एक इंसान हो, आप भगवान हो नहीं। बीइंग अ ह्यूमन, हमारा ह्यूमन माइंड चीजों को भूलता रहता है, बट हमें भूलने देना नहीं है, हमें भी अपनी जिद पर आना है, ठीक है। रिवाइज टाइम टू टाइम, प्रैक्टिस दी मार्क्ड क्वेश्चंस। टाइम टू टाइम रिवीजन करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, कोई और सोल्यूशन नहीं है। दवाइयां खा लीजिए, ऑपरेशन करा लीजिए, आपका दिमाग भूल के रहेगा चाहे कितने अच्छा क्यों ना पढ़ लिया हो। तो इसलिए रिवाइज टाइम टू टाइम। हाँ, अगर आप बहुत डीपली फिजिक्स को पढ़ते हो तो ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप रिवीजन बहुत फास्ट कर लोगे। अगर आप ऊपरी ऊपरी से फिजिक्स पढ़ोगे तो 2 महीने बाद वापस से 0 लेवल पे आ जाओगे, लेकिन अच्छे से फिजिक्स पढ़ोगे तो 2 महीने बाद बहुत मुश्किल नहीं होगी वापस से रिवाइज करने के लिए। तो रिवाइज करना है टाइम टू टाइम, और जो क्वेश्चन यहाँ पे मार्क करें जो आपसे गलत हुए थे, जिसने आपको सोचने में मजबूर किया, उन क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करिए, बस वही क्वेश्चन सॉल्व करने। और लास्ट पॉइंट, जब ये चारों पॉइंट्स हो जाएंगे तो घर में जाके टाइमर बेस्ड क्वेश्चंस करिए। आपने होमवर्क कर लिया, अपना नोट्स के क्वेश्चंस अच्छे समझ लिए, अब जैसे पीवाईक्यूज हो गए या कोई डीपीपी का क्वेश्चन हो गया, उसको टाइमर लगा के सॉल्व करिए। 30 मिनट का टाइमर लगा लीजिए और सोचिए 30 मिनट के अंदर ये 25 क्वेश्चन करके रहूंगा फटाफट फटाफट फटाफट। ये अप्रोच बहुत जरूरी है, बिकॉज नीट एग्जामिनेशन में तो भैया टाइमर वाले ही क्वेश्चंस करने। नीट एग्जामिनेशन में ऐसा तो नहीं कि भैया घर पे पेपर बांट दे जाओ अगले दिन जमा कर देना हो, ऐसा तो है नहीं। जो करना है 3 घंटे के अंदर करना है। 3 घंटे के बाद वाली जो नॉलेज है वो किसी काम की नहीं है। 3 घंटे के अंदर जो कॉन्सेप्ट हिट हो गया वो हिट हो गया, उसी पे बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगा। तो टाइमर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करना है। आखिरी स्टेप यही है, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, चैप्टर टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, जितना हो सके टेस्ट दीजिए। टेस्ट इसलिए मत दीजिए कि भैया मुझे डर लगता है रियलिटी चेक मिल जाएगा, अरे बहुत दिक्कत हो जाएगी। टेस्ट इसलिए दीजिए ताकि आप टाइमर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके, आपकी आदत हो जाए कि जो कंसेप्ट्स मुझे हिट हो रहे हैं वो एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर ही हिट हो। ऐसा ना हो कि भैया टेस्ट के बाद याद आ रहा है, बहुत बार ऐसा होता है, टेस्ट के बाद कॉन्सेप्ट याद आता है, टेस्ट के बाद गलती याद आती है, कोई फायदा नहीं है, उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब मैं आपको देने जा रहा हूं 5 सुपर स्पेशल टिप्स जो आपको फिजिक्स में अप्लाई करनी ही करनी है अगर आपको अपनी फिजिक्स इंप्रूव करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली टिप, सबसे पहला काम, एक सुंदर डायग्राम। ठीक है, ये मेरा डायलॉग नहीं है, जब मैं भी एक एस्पिरेंट था तब अलग पांडे सर पढ़ाते थे एंड उनकी टी शर्ट पे चीज लिखी हुई थी, सबसे पहला काम एक सुंदर डायग्राम। एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइन फॉर एनी फिजिक्स टीचर, फॉर एनी फिजिक्स का स्टूडेंट। बिकॉज अगर आपको फिजिक्स अपनी इंप्रूव करनी है, जो भी क्वेश्चन आपके सामने है उसको डायग्रामेटिकली लिखना बहुत जरूरी है। अगर लिखा हुआ है अ बॉल इज मूविंग राइट साइड विद 10 मीटर पर सेकेंड, तो एक बॉल बन जानी चाहिए, एक एरो बन जाना चाहिए, स्पीड हो जानी चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड। जरूरी नहीं कि डायग्राम का यूज हो, लेकिन अपने जो क्वेश्चन जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको डायग्रामेटिकली जब तक आप कन्वर्ट कर नहीं लेते तब तक आपको फील नहीं आएगा, तब तक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। और अगर आप ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन को अगर डायग्रामेटिकली लिख पा रहे, कन्वर्ट कर पा रहे, मान के चलो बेटा आपकी फिजिक्स इंप्रूव हो रही है। दूसरी टिप, हाईलाइट इंपॉर्टेंट लाइंस बाय लीडिंग क्वेश्चन। पूरा जो क्वेश्चन होता है उसका हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफ, ऑन, द, इज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन इंफॉर्मेशन है कि भैया बॉल इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद वेलोसिटी इतना, ईस्ट में है, वेस्ट में, इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन करना सीखिए। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, उसको अंडरलाइन करिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि किन चीजों पे, किन बातों पे आपको फोकस करना है। ये हमेशा प्रैक्टिस डालिए। तीसरा, सॉल्व बाय ऑल्टरनेटिव मेथड्स, 2-3 मेथड्स। अगर किसी भी एक क्वेश्चन को आप दूसरे या तीसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, स्वाद आ जाएगा। मतलब आपकी फिजिक्स वाकई खतरनाक होती चली जा रही है जब आप एक ही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब है आपका दिमाग एक्सपैंड कर रहा है, आप अलग अलग डायमेंशंस में सोच पा रहे हैं, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन दैट यू आर इंप्रूविंग इन फिजिक्स। नेक्स्ट, सॉल्व सब्जेक्टिवली, नो द व्हाई ऑफ एवरी स्टेप। यानी जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसको सब्जेक्टिवली सॉल्व करिए। जैसे हम लोग जब बोर्ड के एग्जामिनेशन देते थे या फिर हम 8-9th में जब थे तो हम क्या करते थे, हर क्वेश्चन के साथ लिखते थे उसका रीजन कि भाई ये स्टेटमेंट क्यों लिखा गया है, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, सिंस, बिकॉज, ये सब हम लोग जोड़ते थे। जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेट्स से मैंने इक्वेशन में मोशन लगा दिया, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो ब्रैकेट में लिखिए बिकॉज, ब्रैकेट में लिखिए बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, क्योंकि आप जानते हो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तभी ये इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होती है। तो इमेजिन करिए कि भाई कोई एग्जामिनर है, वो सब्जेक्टिवली आपके क्वेश्चंस को देखेगा,
तो आप प्रॉपर इसको एक्सप्लेन करिए, हर एक स्टेप के पीछे एक रीजनिंग लिखिए कि भाई हम ये स्टेप क्यों यूज कर रहे हैं। इस हिसाब से जब आप सॉल्व करेंगे, सब्जेक्टिवली जब आप सॉल्व करेंगे, आप जादू देखेंगे। आप देखेंगे फिजिक्स आपकी कितनी इंप्रूव हो रही है। मेजॉरिटी लोग की फिजिक्स इसलिए ही नहीं इंप्रूव हो पाती, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता वो ये जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। बस कर रहे हैं, बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, टीचर ने बोला ये स्टेप करने को तो हम भी ये कर रहे हैं। क्या पर्पस है, क्या रीजन है? तो कोशिश करिए हर स्टेप के पीछे का वाई जानने की कोशिश करिए। नेक्स्ट, अपने फॉर्मूलेज को डिराइव करना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक फॉर्मूला डिराइव करो, बट मेजॉरिटी फॉर्मूलेज को डिराइव करने की आदत डालिए। बट सर नीट में तो फॉर्मूला डिराइव करने का टाइम ही नहीं मिलता, नीट में तो डायरेक्ट यूज करना होता है फॉर्मूला। मैं एग्री कर रहा हूं, नीट में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, बट ऐसा फिजिक्स इंप्रूव कर नहीं सकते। आपको फिजिक्स का फॉर्मूला घर पे डिराइव करके उसको याद करना पड़ेगा। बिकॉज जब आप किसी फिजिक्स के फॉर्मूले की बैक स्टोरी जान लेते हो, उसको याद करना आसान होता है। मैं सिंपल तुमको ब्लाइंडली एक फॉर्मूला लिख दिया, चलो भैया रटो, नहीं रट पाओगे। मैं तुम्हारे सामने कुछ चाइनीज का शब्द लिख दूं, दिल लो, ये मैंने चाइनीज लिख दिया। अब ये चाइनीज है नहीं, ऐसे में लिख दिया। अब मैं कहूं इसको रटो, अब ये जो 3 ऐसी इमेजेस हैं इनको रटो। भाई आप रट लोगे, ज्यादा से ज्यादा आप 1 दिन तक याद कर पाओगे, 1 दिन के बाद तुम भूल जाओगे क्या लिखा था। क्योंकि आप सिंपली बस आपको कोई इसका मीनिंग पता नहीं है, रीजन पता नहीं, बस रट रहे हो, ब्लाइंडली रट रहे हो। ये 1 से 2 दिन तक याद रह ही नहीं सकता। नीट में तो आपको अभी तक 6-7 महीने तक फॉर्मुलेस कैसे याद रहेंगे? इसलिए आपको फॉर्मुलेस याद नहीं रह पाते, बिकॉज आप बिल्कुल चाइनीज लैंग्वेज उसको बस रट ले, तो बस ये फॉर्मुला है, क्यों है, कैसे है, क्या उसका पर्पस है, ये फॉर्मूला क्यों ऐसे आया, क्या उसका डेरिवेशन है। जब तक आप उसकी बैक स्टोरी नहीं जानोगे, तब तक वो फॉर्मुलेस अच्छे से दिमाग में बैठेंगे नहीं। और एक और मैं आपको चीज बता दे रहा हूं, आप सारे फिजिक्स के फॉर्मुलेस याद नहीं कर सकते। इतना माइंड कैपेसिटी नहीं है कि हमें हर एक ट्रिक, हर एक फॉर्मूला याद कर ले। थोड़ा बहुत डेरिवेशन में करना पड़ता है, और नीट के पेपर में भी बहुत बार ऐसा होता है, डाउट कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई ये फॉर्मूला में 2 था कि नहीं था, तो डिराइव करना पड़ जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी आदत हो कि हम फॉर्मुलेस को डिराइव करें। और मेजर फिजिक्स आप डेरिवेशन से ही सीखते हो। जब आप डिराइव करते हो तब आपको रियल फिजिक्स समझ में आती है कि चीजें क्यों कैसे वर्क कर रही हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि जो आपने स्टार्टिंग में कमेंट किया था अपने लेवल्स, उसका सोल्यूशन क्या है। बेटा अगर आप लेवल 1 के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले बेटा आपको अपना शायद टीचर चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज ना ही आपको थ्योरी समझ में आ रही है, ना ही क्वेश्चन लग रहा है आपसे, तो कहीं ना कहीं टीचर जो पढ़ा रहा है वो आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं घुस रहा है। और दूसरा, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपका बेसिक्स एकदम निहायती जीरो है, तो आपको खुद भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप कंसीडर कर सकते हो अपना टीचर चेंज करना। और ये भी याद रखो कि मेरे बेसिक्स बहुत वीक है, तो मैं बहुत अलर्टनेस के साथ, बहुत ध्यान से, बहुत मेहनत करूंगा फिजिक्स सीखने के लिए। अगर आप लेवल 2 के स्टूडेंट हो, जैसे भाई थ्योरी तो समझ में आ रही है बट क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे, बेटा आप उतना हार्ड इनफ थिंक कर नहीं रहे हो। बायो वाली अप्रोच लगाते हो कि ये स्टेटमेंट है, अब वही उसी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ गया। ऐसे नहीं चलती बेटा फिजिक्स में आपको बहुत दिमाग लगा के सोचना पड़ता है। थ्योरी समझ में आ गई, अब आपके सामने क्वेश्चन है, सोचो, दिमाग लगाओ, कोशिश करो समझने की। एकदम नहीं समझ में आया, 10 मिनट लग गया, 15 मिनट लग गया, 20 मिनट लग गया, उसके बाद तुम देखो क्या उसका सोल्यूशन था, उससे फिर रिलेट करो कि यार मैं क्यों नहीं सोच पाया। अगर आप क्वेश्चन देखते हो, नहीं समझ में आया, उसको छोड़ देते हो या फिर तुरंत उसका सोल्यूशन देख लेते हो, नहीं काम चलेगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, उसका तुरंत सोल्यूशन देख लिया तो आपने फिजिक्स की इंप्रूवमेंट को मार डाला। दिमाग लगाओ। मुझे अभी तक याद है, मैं 1-1 घंटे में 2-2, 3-3 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाता था, स्टार्टिंग की बात है। तब जाके मेरा दिमाग खुला है। तो आपको भी बहुत सोचना पड़ेगा कि क्या है, थ्योरी तो क्लियर हो गई, क्यों नहीं हो रहा। एंड यकीन मानो 1 से 2 महीने आप दोगे, आप इंप्रूव कर जाओगे। नेक्स्ट, अगर आपसे क्लास के क्वेश्चंस हो जाते हैं, थ्योरी हो जाती है, बट होमवर्क वाले क्वेश्चंस नहीं होते, मतलब आप क्वेश्चंस को रट रहे हो, इसमें ऐसा ही करना है, इसमें ऐसा ही करना है। अब होमवर्क में थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, समझ नहीं आता। तो जब भी आप कोई चीज रटने की कोशिश करते हो तो इसमें एक ही दिक्कत होती है, थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ी सी ट्विस्ट हुई, आप क्वेश्चन गलत कर डालोगे। तो आप रटने पे फोकस मत करो, आप समझो कोई भी स्टेप क्यों किया जा रहा है। अगेन वही चीज है, हर स्टेप के सामने उसका वाई लिखने की कोशिश करो। और चौथा, अगर आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बट आप टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इसका रीजन समझो। आप टाइमर बेस्ड पढ़ाई नहीं करते हो, आप घर पे क्वेश्चन सॉल्व करते हो इत्मीनान से, आराम से सोच रहे हैं, टाइम मतलब कोई टाइम की कोई परवाह नहीं है। नहीं दोस्त, अगर आप घर पर हो, एक बार होमवर्क तो कर लो, होमवर्क तुम आराम से करो, सोच समझ के करो, बट होमवर्क के अलावा जैसे कोई पीवाईक्यूज वगैरह हो गए तो कोशिश करिए टाइम बाउंडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। समझ रहे बात को, तभी आपको क्लियरिटी आएगी। बिकॉज एग्जामिनेशन हॉल में और घर में यही सबसे बड़ा अंतर होता है। एग्जामिनेशन हॉल में एक घड़ी टिक 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 चलती रहती है, घर में क्या होता है, भैया यू हैव टाइम, जितना मन है उतना टाइम लगाओ। दूसरा, नॉट रिवाइजिंग योर मिस्टेक्स।
तो जब भी आप घर पे कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, गलती तो होती है, छोटी मोटी गलती हो जाती है, हम क्या करते हैं, अरे सही है, यही था, छोटी सी गलती हो गई थी। वो छोटी गलती ही टेस्ट में बहुत बड़ी गलती बन जाती है। और हम लोग क्या करते हैं, घर पे कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, अरे यार ये रह गया, अरे यार ये 2 से मल्टीप्लाई करना रह गया, अरे छोटी सी चीज है, आ तो गया ही है। नहीं दोस्त, जब तक कोई क्वेश्चन का आंसर 100% मैच ना करे, मतलब वो नहीं आया है आपसे। उसको मार्क करो, स्टार मार्क करो और दोबारा उसको अटेम्प्ट करो, और उस गलती को मन में याद रखो कि मैं ये गलती करता हूं, तब जाके टेस्ट के क्वेश्चन आपसे सही बनेंगे, वरना वही गलती टेस्ट में रिपीट होती है। और लास्ट, सॉल्व द पेपर अगेन। जो भी आप टेस्ट देते हो, जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए, घर में जाके वापस से उनको अटेम्प्ट करो, एंड आपको पता चलेगा, आप ये रियलाइज करोगे, टेस्ट में आप जो क्वेश्चंस जितने आप कर पाए, घर पे वही टेस्ट पेपर में आप ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर आपके लेट से 500 मार्क्स आ रहे हैं, वही पेपर को घर पे दे दोगे तो आपके 600 मार्क्स आ जाएंगे। तो समझो कि क्या ऐसी दिक्कत थी कि घर पे तो हो गया वो क्वेश्चन, टेस्ट के एग्जामिनेशन हॉल में नहीं हो पाया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े पॉइंट के बारे में, दैट इज अवर एकलव्य 3.0 बैच जो स्टार्ट होने जा रहे हैं 4 अगस्त से। जो भी बातें मैंने इस वीडियो में बताई है, वो सारी चीजें हम अप्लाई करवाते हैं इस बैच के अंदर, और आप एक बार मेरे कहने पे इस बैच को 100% फॉलो करके तो देखो। मुझे आज तक एक भी स्टूडेंट नहीं मिला है जिसने बोला हो कि सर मेरा एकलव्य 3.0 या एकलव्य मैंने बैच पूरा फॉलो किया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार बैच पूरा फॉलो करके देखो दोस्त, कभी भी नीट एग्जामिनेशन में नहीं हारोगे। इस टाइप का कंटेंट है, इस टाइप की मेहनत हम डालते हैं इस बैच के अंदर। फीचर्स क्या है बेटा, ये बैच सबसे स्पेशल बैच है पूरे क्वालिटी स्पीक्स के इतिहास का, बिकॉज इसमें सिर्फ 200 स्टूडेंट्स ही हम लोग लेने वाले। 200 स्टूडेंट्स मतलब समझ रहे हो, अटेंशन रहेगा हर एक स्टूडेंट पे, कोई भसड़ नहीं रहेगी। बहुत सारे बैचेस है जहां पे 10,000, 20,000, 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर को कुछ आइडिया नहीं है कौन पढ़ाई में अच्छा है, कौन पढ़ाई में वीक है, कोई ध्यान नहीं है किसी स्टूडेंट पे, बस अपने हिसाब से बच्चे जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कोई और उनको गाइड करने वाला है ही नहीं। यहां पर ऐसा नहीं होगा, 100% कंसंट्रेशन रहेगा, 100% अटेंशन रहेगा। अब बात करते हैं कैसे एनरोल करना है इस बैच में। बहुत सिंपल है, बस ऐप डाउनलोड कर लो हमारा क्वालिटी स्पीक्स कोटा, या वेबसाइट से भी आप रिफर कर सकते हो www.qualityspeaksquota.com। कोई भी दिक्कत हो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, 9 से 5 बजे के बीच में हम लोग अवेलेबल रहते हैं। हम आपकी जो भी क्वेरी है हम सॉल्व कर लेंगे। प्राइस क्या है, प्राइस इसका 4499 है, पर जो अभी इस वक्त खरीद लेगा बैच को तो 300 रुपए ऑफ, ये ऑफर चल रहा है, 300 रुपए ऑफ, दैट इज 4199 के अंदर आपको कंप्लीट बैच, इसके साथ जितने अपकमिंग बैचेस हैं वो सारे फ्री मिलेंगे इस प्राइस के अंदर, प्लस हमारा फोकस, हमारी मेंटोरशिप, सब कुछ रहने वाला है इस बैच के अंदर। तो बस ऐप डाउनलोड करो, इस बैनर पे टैप करो और आप इनरोल कर सकते हो इस प्राइस के अंदर। ऑफर कितने दिन तक रहेगा बेटा, ऑफर 4 अगस्त तक ही रहेगा, और जैसे 200 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे ये पूरा बैच वेबसाइट से हट जाएगा। तो मेक श्योर आप इस बैच के अंदर इनरोल कर लो और फटाफट अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ।